प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी हम दो मुद्दा लेकर आए हैं जो कि अभी बहुत बच्चों में चर्चा में बना हुआ है, बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। उसी को हम डिस्क्राइब करने आए हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का क्या मामला है और अपकमिंग वैकेंसीज का क्या मामला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुछ बातें हैं जिस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए, इस पर चर्चाएं करनी चाहिए, इसको समझने की जरूरत है। मेरे दोस्त, पहले हम आते हैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे कि प्राइवेटाइजेशन का क्या मामला है। इस पर हम लोग विचार करते हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है, इस पर क्या मामला है और क्या हो रहा है। ये मेरे दोस्त, पीयूष गोयल से लेकर के अश्विनी वैष्णव मंत्री साहब तक हर बार ये संसद में बयान दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया गया है कि रेलवे के सेफ्टी कैटेगरी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। कभी कभी मंत्री साहब लोग ये बात बोलते हैं और कभी कभी नहीं बोलते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक बात है, लेकिन ये बाजार जोखिमों के अधीन है। समझिएगा कुछ बात को कि अगर पीयूष गोयल साहब ने ये कहा है या मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तो अब आप इस पर आइएगा और आप कहिएगा कि सर रेलवे का तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्टेशन बिक रहा है, प्राइवेट वेंडर्स के हाथ में काम दे दिया गया है। तो मेरे दोस्त, बार बार हम कहते हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा सेफ्टी कैटेगरी में। ये जो सेफ्टी कैटेगरी है ना, इसमें नहीं होगा। अनसेफ्टी कैटेगरी में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं करते। आप कहिएगा ये सर सेफ्टी कैटेगरी और अनसेफ्टी कैटेगरी क्या है? सेफ्टी कैटेगरी वह कैटेगरी है जिसमें चला रेलवे के पैसेंजर के सेफ्टी से रिलेटेड काम होगा, और अनसेफ्टी कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें सेफ्टी डायरेक्ट रिलेट नहीं करता है रेलवे पैसेंजर का। अब जैसे खाना खिलाना, जैसे सफाई अभियान चलाना, जैसे रेलवे के बाथरूम को साफ करना, रेलवे प्लेटफॉर्म को साफ करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेफ्टी से रिलेट नहीं करती। सेफ्टी से रिलेट करती है, आप कहिएगा खाना खाना सेफ्टी से रिलेट नहीं करती, करती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करती। सेफ्टी से रिलेट क्या करती है? ट्रैक का मेंटेनेंस। सेफ्टी से रिलेट क्या करता है? ट्रेन कैसे चलेगा। सेफ्टी से रिलेट ये करता है कि टेक्नीशियन दो बॉगी को कैसे जोड़ेगा। सेफ्टी से रिलेट ये करता है कि स्टेशन मास्टर किस ट्रेन को किस पटरी पर लेकर जाएगा। सेफ्टी से रिलेट ये करता है कि जेई कैसे काम करेगा, सीनियर सेक्शन कैसे काम करेगा। ये सेफ्टी कैटेगरी की बात। तो इन सब चीजों को प्राइवेटाइज कभी नहीं किया जा सकता। आप कहिएगा सर आपको मंत्री साहब ने कहा और आपने मान लिया कि सेफ्टी कैटेगरी को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है और नहीं करेंगे। अभी भी अश्विनी वैष्णव का बयान आया है कि सेफ्टी के रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। तो मैंने अपने कुछ मित्रों से, कुछ छात्रों से बात की जो लोग ऑलरेडी रेलवे में पोस्टेड है। जब उनसे हमने बात की कि क्या सर ऐसा हो सकता है, तो उनका कहना है कि आप भी जानते हैं लगभग 16 लाख प्लस एम्प्लॉय हैं रेलवे के, और इनको प्राइवेटाइज करके चैनलाइज करके एक दूसरे से जोड़ देना यह संभव नहीं है। और भारत सरकार कभी भी यह काम नहीं करेगी कि किसी प्राइवेट वेंडर को यह दे दे कि ट्रेन को कैसे चलाना है। आप कहिएगा सर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी, अडानी, उन लोगों को दे दिया जाएगा। मेरे दोस्त, इस बात पर चर्चा करने की बात है। अगर ऐसा होता है तो 16 लाख लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे, हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे, 16 लाख कर्मी पहले स्ट्राइक पे बैठेंगे, और उतना बड़ा स्ट्राइक को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा भारत सरकार के लिए। और इतने लोगों को नाराज करना भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी, सिर्फ जिद के कारण। विमान को प्राइवेटाइज करने में बहुत कम एम्प्लॉय होते हैं, वहां चीजें ठीक हो जाती है, और अलग अलग कंपनी के विमान होते हैं, सब लोग अपना अपना मैनेज करते हैं। यहां तो एक ही कंपनी है, भारत सरकार, जिसकी सारी रेलवे है। तो यहां इन चीजों को चैनलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा, सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। इस पूरे सिस्टम को प्राइवेट के हाथ में दे देना, ये मेरे दोस्त चावल नहीं है कि बना के किसी के सामने परोस दीजिए। इट्स टू टफ to handle the railway with the help of private organization। जो लोग वहां काम करते हैं उनका भी यह मानना है कि यह कदाचित संभव नहीं है कि सेफ्टी कैटेगरी को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। और इस पर अभी जस्ट पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव जी का बयान भी आ गया है। इससे पहले पीयूष गोयल साहब ने
संसद भवन में खड़ा होकर यह कहा था कि यह कभी संभव नहीं और यह हम कभी करने भी नहीं जा रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे की जो सेफ्टी कैटेगरी है वो कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। फिर आते हैं अगले मुद्दे पर। हम ये मानते हैं चला कि कुछ जगह स्टेशन को बेचा गया है, उसमें कुछ चीजें हैं जैसे फूड को, सफाई को, इन सब चीजों को प्राइवेट वेंडर्स के हाथ में दिया गया। कुछ जगहों पर कुछ प्राइवेट ठेके भी दिए गए हैं पटरी बिछाने के वगैरह वगैरह के, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब तो ये तो मुद्दा है, अब ये मुद्दा है तो है, इस पर आप चर्चा कीजिए कि उसको भी क्यों दिया गया, वो अलग बात है। उस पर हम भी आएंगे कि हाँ भाई इसको भी नहीं देना चाहिए, वो भी बच्चों को वैकेंसी के द्वारा भरना चाहिए। लेकिन बार बार ये बयान आ रहा है रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। तो आप ये समझिए कि सेफ्टी कैटेगरी जिसमें आप ड्राइवर, टेक्नीशियन, उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, इस सबको कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि क्यों नहीं किया जाएगा। हम इस पर बात कर लिए कि सेफ्टी कैटेगरी इज टू रिस्की। सेफ्टी कैटेगरी बहुत ज्यादा रिस्क का काम है, 1 से 2 दुर्घटना होंगी और सरकार की थूक शुरू हो जाएगी। तो अब आते हैं चला अपकमिंग वैकेंसी पे। बहुत सारे लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि अपकमिंग वैकेंसी अब जून से पहले नहीं आएगी, जून से पहले ये हो रहा है, जून से पहले वो हो रहा है, जून के बाद ही वैकेंसी आएगी। तो इस पर भी बात करते हैं क्यों नहीं आएगी। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि 15,000 प्लस पदों को जो है वो भर लिया जा रहा है वेटिंग वालों को क्लियर करके, इसलिए वैकेंसियां नहीं आएगी रेलवे की। मेरे दोस्त, अगर आप ये कह रहे हैं कि 15,000 पद वेटिंग वालों का भर लिया जाएगा, ये रेलवे का अनाउंसमेंट है, उसी रेलवे का अनाउंसमेंट ये भी है कि हम 2.5 लाख नौकरियां रेलवे में देने जा रहे हैं। पॉजिटिव थिंकर बनिए, निगेटिव थिंकर बन के कभी कुछ नहीं मिलना है। हम बार बार कहते हैं सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए, प्रॉब्लम हाईलाइट मत कीजिए। बहाने मत बनाइए नहीं पढ़ने के, बहाने बनाइए पढ़ने के। और हम टीचर हैं, हमारा काम है हमेशा पॉजिटिविटी को आपके सामने रखना और निगेटिविटी से आपको दूर रखना। हमारा काम यह कभी नहीं है कि हम ये बोले कि 15,000 वैकेंसियां तो वेटिंग वालों का क्लियर हो रहा है, अब तुम्हारी वैकेंसी नहीं आएगी। कभी आपने ये सोचा है मेरे दोस्त कि 16 लाख इंप्लॉई हैं और 16 लाख इंप्लॉई और एक इंप्लॉई की अगर 30 साल तक जॉब करता है तो 30 से भाग दे दोगे तो लगभग 53,333 लोग हर साल रिटायर करते हैं। वैकेंसी की बात कर रहे हैं, पहले को कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है। 16 लाख, चला हमारे पास समय नहीं होता है क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के 13 से 14 घंटा इंग्लिश है, इसलिए हम इन सब चीजों पे बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आपकी कुछ बातें जो आपको डाउट में आप होते हैं वहां आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। 16 लाख लोग अगर जॉब करते हैं चला और 30 साल एक बंदे का रिटायरमेंट एज है तो भागा आप 30 कर दिए, हर साल 53,000 अप्रॉक्स लोग रिटायर कर रहे हैं। तो 53,000 लोग अगर हर साल रिटायर कर रहे हैं मेरे मित्र, तो 2019 के बाद 2018 मान लीजिए, 2018 के बाद 2022 खत्म हो गया, अभी तक वैकेंसी नहीं आई, 2023 आने वाला है, तो 4 साल में 2 लाख पद खाली हो गए हैं। मान लेते हैं 50,000 पद जो है इधर से उधर हो गया, तब भी 1.5 लाख पद बचते हैं। मान लेते और 50,000 पद इधर से उधर हो गया, तब भी 1 लाख पद बचते हैं। और आप कहते हैं कि 15,000 वेटिंग वालों का जो है क्लियर हो रहा है इसलिए वैकेंसी नहीं आएगी। मेरे दोस्त, आपको शायद याद होगा कि 2018 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की और 2019 में फिर वैकेंसी आ गई ग्रुप डी की 1 लाख। तो क्या रेलवे को 2018 में यह बात पता नहीं है थी कि 1 लाख और लोगों की जरूरत है? 2019 में फिर से उन्होंने फिर नई वैकेंसी निकाल दी थी 1 लाख पदों, जिसका अभी रिजल्ट आपको 1 सप्ताह में के अंदर मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप ये समझ के देखिए कि अगर मैं बार बार कहता हूं शिक्षक का काम है पॉजिटिविटी की ओर ले जाना, शिक्षक का काम कभी नहीं है निगेटिविटी की ओर ले जाना। कमेंट्स कौन क्या बोलता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके मार्गदर्शक हैं और हम आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, अगर 53,000 लोग यानी 5 साल, 5वां साल 2023 में हो जाएगा, यानी लगभग
2.5 लाख लोग रिटायर करते हैं, 2 लाख मान लीजिए, 1.5 लाख मान लीजिए, वैकेंसियां तो क्रिएट हुई ही हुई है। और पूरे रेलवे से 2.5 लाख लोगों को अगर निकाल दिया जाए तो फिर वो चीजें कैसे चलेंगी आप सोच सकते हैं। और ये मत बोलिए कि 15,000 का वेटिंग क्लियर होना है जून तक, इसलिए वैकेंसी नहीं आई। सर वैकेंसी नहीं आएगी तो उसके लिए हम लोग लड़ेंगे भी, उसके लिए ट्विटर कैंपेन है, वगैरह वगैरह चीजें हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे। बहुत जल्द इस पर बातें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आप पॉजिटिव विचारधारा की ओर चलिए। अगर मेरे दोस्त 15,000 वेटिंग के कारण अगर ये ऐसा होना होता तो 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में तो एकदम नहीं आती, लेकिन आई। और आप ये समझिए कि अगर कुछ चीजें हैं, कुछ क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ये समझिए कि 2019 में चुनाव था तो 2018 में वैकेंसी आई थी, फरवरी में, हमको याद है अभी भी, फरवरी में ये वैकेंसी आई थी।